आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई कविता उषा की व्याख्या करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के देहरादून नगर में 3 फरवरी 1911 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई थी। बाद में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक दौर के सबसे जटिल कवि माने जाते हैं। यह सच है कि उनकी काव्य संवेदना जो है वो सरल नहीं थी, लेकिन कविता के पाठकों के बीच शमशेर के दुरूह माने जाने के पीछे कुछ कारण है। ऐसा माना जाता है कि जैसे वे विद्रोही या फिर थोड़े उग्र प्रकृति के कवि हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। बचपनावस्था में इनके माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके साथ इनका संबंध अच्छा नहीं रहा। उम्र के साथ इनकी जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। शादी के महज 4-5 वर्ष के अंदर ही पत्नी का भी देहांत हो गया। तो समय के साथ इतनी सारे जो इनके साथ घटनाएं घटी, जिससे ये थोड़े निराश स्वभाव के हो गए थे और इनके अंदर जो है निराशा की भावना ज़्यादा हो गई थी। शमशेर बहादुर सिंह जी जो चित्रकला क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी थे। बाद में इनका काव्य रचना की ओर भी इनका झुकाव हुआ और इनकी प्रकृति भी अच्छी थी। इनकी जो प्रथम कविता काव्य संग्रह जो था वो उदिता नाम से जाना जाता है, जिसका प्रकाशन तो बहुत देर से हुआ, लेकिन इन्होंने 1949 में इस कविता संग्रह की रचना की थी। प्रगतिशील कवियों की भांति प्रकृति से इन्हें भी मतलब भावपूर्ण चित्र को अपने कविता में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। उषा, शाम, नभ, दरिया, गुलाब आदि इनकी कविताओं के विषय इस प्रकृति से ही संबंधित हैं। जीवन में आई इनकी निराशा, वेदना और अकेलापन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी सारी कविताओं में भी झलकती हैं। इन कविताओं को यदि आप गहराई से पढ़ें तो इनमें बहुत ही भावुकता भरी कविताएं हैं और इनके शब्दों में इनकी वेदना है। रामविलास शर्मा और आपको शिवदास सिंह चौहान के संपर्क में आने से इनका झुकाव जो है मार्क्सवादी चिंतन की ओर बढ़ा और ये मार्क्सवादी जीवन, व्यवहार, व्यक्तित्व निर्माण की आधारभूत जो है इनकी सामग्री हो गई थी। माने इससे वे इतने ज़्यादा जुड़ाव इनका हो गया था कि उसको वो अपने जीवन में भी अनुसरण करते थे। आज हम उनके द्वारा लिखी गई कविता उषा की व्याख्या करेंगे। शमशेर जी की कविताओं में जो है उनका अकेलापन जो है उनकी कविताओं के बोल हैं। अकेलापन, अवसाद, दुख, अंधेरा उनकी कविताओं में खूब जचती है और बहुत सारी कविताओं में ये देखने को मिलती है, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो या फिर मानवीय संवेदना से। प्रकृति को भी उन्होंने अपनी अकेलापन के साथ जोड़कर उसकी भावों को लिखा है। तो शुरू करते हैं कविता। प्रांत नभ था, बहुत नीला शख था, शख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरासर लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। उषा काल के चित्र में जो है अनुभूति जो है कवि की अनुभूति जो है ऐसे समय का है जब सूर्योदय होने वाला रहता है और अंधकार जो है वो क्षितिज होने वाला रहता है। इन दोनों के मध्य का जो समय है उसे ही हम उषा काल के नाम से जानते हैं। ये समय इतना मनोहारी है कि जैसे अंधेरा, रात का जो अंधेरा है, चारों ओर तमा हुआ अंधेरा, वो बस अब छटने ही वाली रहती है और सूर्योदय की लालिमा बस अब दिखने ही वाली रहती है। इन दोनों के जो संगम का समय है वो
उसकी अभिव्यक्ति कवि ने की है कि प्रांत नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख में लिपा हुआ चौका। इस जो छटा को कवि ने जो है राख से लिपा हुआ चौका, माने चूल्हे को जो राख से लिपा जाता है, मैंने उसकी जो पुताई की जाती है उसके बारे में कह रहे हैं कि उस तरह का ये रंग दिख रहा है। प्रकृति का जो रंग है इस चौके की जो राख से लिपा हुआ चौके के समान दिख रहा है, जो कि अभी गीली है, माने सूखा भी नहीं है। उस तरह की ये सौंदर्य मुझे दिख रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। माने काली सिल, माने सिल जिस पे हम सिल पीसते हैं, पत्थर पे सिल, पत्थर की जो सिल होती है जिसे मसाले भी पीसते हैं, वो काली सिल जिस पे कि लाल केसर मिल गई हो, काले में लाल का जो संगम है, वैसा दृश्य इस प्रकृति का दृश्य प्रतीत हो रहा है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट, काले स्लेट पे जो लाल खड़िया माने चौक जिसे लिखा जाता है, उससे जिसने मल दिए हो स्लेट को, उस तरह के का रंग जो है, मनोहारी रंग ये दिखाई पड़ता है। नील जल में या किसी को गौर झिलमिल दे, माने नीले जल में जैसे किसी गोरे शरीर वाले जो पानी में डूब के उनका शरीर जैसा चमकता है, उस तरह का यह दृश्य चमक रहा है और हिल रही हो। जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। माने इस तरह का जितने भी कवि ने परिचय दिए स्लेट का, फिर काले सिल का, इन सभी की तरह का जो जादू है, वो उषा का जो है जादू है, वो अब छटने वाला है, टूटने वाला है और बस सूर्योदय होने ही वाला है। तो इस तरह से इस कविता में जो है सुबह का जो चित्र है, मनोहारी चित्र, उसे प्रस्तुत किया गया है। उस कविता में भोर होने का समय जो है, प्राकृतिक चित्र वो तो दिखता ही है, साथ ही यह चित्र कसमसाती हुई आंतरिक अनुभूति का भी चित्र है, जो फूटने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं, वो उनके जीवन में निराशा और साध सभी कुछ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हर एक चीज़ को अपने जीवन के मूल्य से जोड़कर बताया है। तो ये जो उषा का दृश्य है, उसे भी उन्होंने अपनी व्याकुलता, बेचैनी के रूप में प्रतीत किया है कि जिस तरह से अंधकार को उषा की जो जादू है, वो उषा का जादू से तोड़ डालता है, उसी तरह कि मेरा भी व्याकुल मन इस अंधकार से, तमे हुए अंधकार से छट जाएगा। उषा का जादू इस पे चल जाएगा और ये सारा कुछ मेरा निराशाजनक जो छवि है वो हट जाएगी और सूर्योदय का नई लालिमा जब आएगी तो मेरा भी जीवन में फैले हुए जो भी निराशा है, व्याकुलता है, अवसाद है, वेदना है, वो सब भी छट जाएगी और नई सुबह का उदय जो है वो हो जाएगा। कवि का जो मानस है वो नीले रंग में रंग उठा है, वह प्रेम में सरोवर है। कवि के लिए प्रेम विलास नहीं है, वह गहन आंतरिक संघर्ष का प्रतिफल है। और चौका जो है वो जीवन का प्रतीक है, जैसा कि इसमें कहा गया है ना, चौका काली जो राख में लिपा हुआ चौका, इसमें जो है कवि के जीवन का प्रतीक है। जिस तरह की जीवन में धुंधली सी अदृश्य सी छवि चारों ओर फैली हुई है, उसे जो राख से लिपे हुए चौके के समान प्रतीत हो रही है। राख जो है वो जीवन में मंद होने के भाव के लिए प्रयोग किया गया है। जीवन इन्हीं मंद होते हुए भावों के बीच चमकता है। जीवन संवेदना से गीला होता है। जीवन में जब मन के भाव में उल्लास होते हैं, अच्छाइयाँ आती है, तो वो भी उल्लासित होता है और जो मन की संवेदना है वो गीली पड़ जाती है, जिस तरह की इस चूल्हे के राख के द्वारा किया गया है। उषा के आगमन के समय प्रकृति का रंग जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि काली सिल्की लाल केसर का रंग बिखेर दिया गया हो। इसका भी अर्थ कवि ने अपने जीवन से ही लगाया है कि विभिन्न भावों के बीच
प्रेम की लाली इस प्रकार से फूटती दिखाई पड़ती है, जो कि मेरे प्यार है वो भी छट जाएगा, निराशा है वो भी हट जाएगा। और इस उषा का जो जादू है, उससे जो है मेरी भी संवेदना, जो वेदना है, निराशा है, वो भी छट सी जाएगी। जिस प्रकार की उषा काल में सूर्योदय और अंधकार एक संक्रांत बिंदु पर मिल रही होती हैं, कि एक जगह क्या होता है, एक जगह एक अंधकार छटती है और सूर्योदय की लालिमा जो है उभरती है। तो इन दोनों का जो संक्रांत की बिंदु है, माने मिलन संक्रांत है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवि ने किस तरह से एक प्रकृति के दृश्य को अपने जीवन के दृश्य के साथ जोड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जी ऐसे अभिव्यक्ति हैं जो कि अपनी दुनिया में ही बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, और उसकी जो उदासियां हैं, उनका जो अपना खरापन है, दर्द है, दुख है, जख्म है, उन सभी की पीड़ा से को अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई कविता उषा की व्याख्या हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजें। धन्यवाद।